हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सब बढ़िया होंगे आप सब लोग। तो मैं आज आप स्टार्ट करती हूँ सेल वॉल। आपने पहले टॉपिक में पढ़ा है कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर हम आज पढ़ते हैं सेल वॉल। आज हम सबसे पहले डेफिनेशन सेल वॉल की। सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है प्लांट सेल्स की। एग्जाम्पल होते हैं सेल वॉल जो होते हैं रिगिड सेलुलोज होते हैं। तो ये सबसे पहले है कि रिगिड सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज जो है कि एक पॉलीमर होता है। सेलुलोज जो है अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है और बीटा ग्लूकोज का। ये पॉलीमर होता है, लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट चेंज होते हैं और रिगिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन पैरेलल चेंज का होता है, इसे हम सेलुलोज कहते हैं। और जो प्लांट के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। और फिर एक्सप्लेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन में होती है और साइटोप्लाज्मिक बाहर होती है, सराउंडेड होती है। एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना होता है इनर ऑफ सेल को। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, फंगा एंड मैनी एल्गीज गिव शेप। ये दोनों ये सब ना शेप देते हैं अलग अलग एंड प्रोटेक्ट करते हैं ऑफ द इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का मतलब आप तो समझते ही होंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, पैरासाइट जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं और सिम्टम्स करते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। या फिर इन्फेक्शन तो सब चीज़ों में होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब में होता है, इसलिए इन्फेक्ट हो जाते हैं ये इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन में तो अगर थोड़ा सा हमने खुजली की और हमारे नेल्स का इन्फेक्शन हो जाता है और फुंसी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। वैसे ही क्या बोलते हैं प्लांट्स में भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन ये होता है जैसे कि हमने सपोज दैट हमारे नेल से हमने खुजली की हाथ पे। लैमिना, वो मिड लैमिना होती क्या है। मिडिल लैमिना ये ऐसे एक लेयर होती है जो प्राइमरी सेल वॉल को टू एडजेसेंट एडजॉइंट करती है, जोड़ती है प्लांट सेल को टुगेदर। मतलब इसका मतलब जो प्राइमरी सेल और मिड लैमिना है वो दोनों सेल्स को जोड़ती है। जो सेल प्लेट है द फॉर्म करती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। इट सेल्फ मतलब खुद पे डिपेंड होती है इंटू मेडुला मिडिल लैमिना, जो खुद पे डिपेंड होती है इट सेल्फ। फिर नेक्स्ट बात है एंड प्राइमरी सेल वॉल होते हैं एंड मैनी सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं एंड एडिशनल लेयर, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को हम कहते हैं फाउंड सेकेंडरी वॉल जो है फाउंड करती है टाइचेट एलिमेंट्स में करती है, वेस्कुलर प्लांट में होती है, जिम्नोस्पर्म्स में होती है एंड वेसल्स में और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। और जो फाइबर होते हैं इसके प्राइमरी जाइलम के, उसे हम सेकेंडरी जाइलम भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल वुड को। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो यूजली थिकर देन प्राइमरी, मतलब मोटी होती है, ज़्यादा मोटी होती है प्राइमरी वॉल से। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं प्राइमरी वॉल जो है सेलुलोज कंटेन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले पढ़ा होगा सेल क्या होता है। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 को। तो वही बात है कि सेल वॉल भी सेल एक की बात है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एक्सेप्ट वायरस के अलावा। वायरस आप सबको पता ही होगा ना क्या है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है एंड फ्रीली वो इधर से उधर घूमती रहती है एंड सीक्रेटेड बाय द सेल्स। इट्स और सीक्रेट करती है सेल्स को खुद एंड प्रोटेक्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको तो पता है कि पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। एंड साइटोप्लाज्म में जो है एक लिक्विड फिल्ड सा होता है
इनसाइड ऑफ द सेल्स में वो इट कंपोज्ड वाटर साल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लियस होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेम्ब्रेन सेपरेट करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म द शेप होता है जो प्लांट सेल का वो एंड प्रिवेंटली द प्रोसेस जो होती है बिकम कम्प्लीटली ड्राई होती है ऑफ मतलब सूख जाती है इट मेड अप ऑफ ये जो है फाइब्रस से बनता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट एंड सेलुलोज के बारे कार्बोहाइड्रेट की बात कर दी जाती है तो शुगर होते हैं स्टार्च होती है फाइबर्स होते हैं फाउंड होते हैं फ्रूट्स ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में होती है कार्बोहाइड्रेट जो है ऑफन मेलिगेटेड डाइट्स में प्रेजेंट होती है ये तो बेसिक ग्रुप ऑफ फूड होता है हेल्थी डाइट होती है कार्बोहाइड्रेट है प्लांट सेल वॉल जो कंसिस्ट कर टीनी सेल में छोटे से टीनी सेलुलोज फाइबर होते हैं उसे है माइक्रोफाइबर्स इट इज अ वेरी फाइन फाइबलर होती है फाइबर लाइक स्टैंड होती है कंसिस्ट क्या होते हैं ये क्या बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड सेलुलोज को इसमें कंसिस्ट करती है बट नॉट ऑलवेज मतलब कभी ज़्यादा नहीं करती है कभी कभी करती है स्ट्रक्चर जो होता है इसका प्रोटीन फाइबर से बनता है जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हेयर एंड स्पर्म टेल ये जो है माइक्रोफाइबर से बनी जाती है नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रोफाइबर मेड अप ऑफ द थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाउंड एंड टुगेदर पेस्टिन एंड हेमिसेलुलर पेस्टिन जो होता है स्ट्रक्चरल एसिडिक जो होता है हाइड्रोपॉलीसेकेराइड होती है जो प्राइमरी एंड मिडिल लैमिना जो होती है सेल वॉल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल एंड प्लांट में प्रेजेंट होती है इट वाज एसोसिएटेड ये जो है 1825 में बाय द हेरली बैड कॉन्टैक्ट ने इसे डिस्कवर किया था कि ये पैक्टिन चीज क्या होती है प्लांट में इसे क्या बोलते हैं इस शुगर एसिड भी होती है फ्रॉम द ग्लाइकोज में पैक्टिन हो गया एंड हेमिसेलुलोज हेमिसेलुलोज क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं उसे पॉलियोस भी कहते हैं वन नंबर ऑफ वन ऑफ नंबर जो होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है उसे डिकम्पोज जो हेमिस सेलुलर है उसे हम क्या बोलते हैं पॉलियोस भी कहते हैं POLYOSE पॉलियोस भी कहते हैं एक जो नंबर ऑफ वन ऑफ नंबर ऑफ द हेट्रोपॉलीमर मतलब मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड जो होते हैं सच एज जो होते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज में ऑलमोस्ट जो है टेरिशरी प्लांट होते हैं सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट बात करते फंक्शन सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन ये होता है द प्रिमिटिव ऑफ द सेल वॉल बिकम टारगेट इट इज अ सेल और टिश्यू होते हैं जिस स्लोन ऑफ द वाटर अपटेक होते हैं टर्जिटी स्टेट ऑफ द बीइंग सोलिंग और टर्जिट इसके होते हैं जो हाई फ्लूइड होती है कंसिस्ट करते हैं हाई फ्लूइड कंसिस्ट करते हैं मतलब ज्यादा फिर सेलुलर स्टेट में जो है प्लांट सेल में एब्जॉर्ब वाटर करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को ऑफ ए स्टेट ऑफ टेंशन में बात करते हैं इट इज ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सेल द सेलुलोज माइक्रोफाइबर आप वेरी स्ट्रांग होते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इंक्रीजिंग एडिशनल ऑफ द लिगिंग क्या लिगिंग लिगिंग एक क्लास ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं ये भी पॉलीमर्स होते हैं इसका जो होता है कि स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट जो सपोर्ट करते हैं टिश्यूज को मोस्टली ऑफ प्लांट में लिगिंग जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन करते हैं सेल वॉल के लिए ये जो है वुड एंड बार्क में बिकॉज दे लेट रिग्रेटिंग डू नॉट रोट इजली इसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन करते हैं अब सेल वॉल में स्पेशली वुड एंड बार्क में
और ये जो है फ्रीली परमेनेंट होती है एंड वाटर सबस्टेंस को सॉल्यूशन में करने के लिए ये फ्रीली परमेनेंट होती हैं वाटर एंड सबस्टेंस को इन सॉल्यूशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हैज द नैरो पोर होते हैं कॉल्ड पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? स्मॉल होल्स होते हैं सरफेस ऑफ द समथिंग, किसी चीज में होल, वही है इट हैज नैरो पोर कॉल्ड। आगे बात करते हैं फंक्शन और भी इसमें ज़्यादा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इट बिलीव इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्केलेटन फार्म वर्क। एग्जाम्पल हो गए पेपर एंड कॉटन। सेकंड है मेंटेन सेल्स, ये मेंटेन करता है सेल शेप को। आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कलरलेस मटेरियल होता है प्रोटोप्लाज्म। कंप्रेसिंग जो होता है लिविंग पार्ट में होते हैं, लिविंग पार्ट में होते हैं जो सेल होती है इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसे हम इसीलिए कहते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म। और ये ज़्यादा भी होता है और लेस स्पेरिकल भी होता है, होल बाउंड्री में होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब है कंट्रोल ऑफ कंट्रोल सेल को ऐसे कंट्रोल करते हैं। इसकी ग्रोथ जो होती है प्लांट की होती है डेवलप होती रहती है। इलास्टिक की मतलब रिवर्सिबल होता है एंड प्लास्टिक की नॉन रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब जो होता है जिसे उलट या पुलट कर दिया जा सकता है, और नॉन रिवर्सिबल का मतलब जिसे हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं, मतलब जो चीज रिटर्न हो गई उसे हम वापस नहीं ला सकते इन्वायरमेंट में किसी चीज़ में भी हो। और रिवर्सिबल में है कि हम उस चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं। नेचर ऑफ द सेल वॉल में आगे बात करते हैं कंट्रोल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एक मूवमेंट होती है ऑफ वेसल्स एंड द सब्सटेंस में होती है, सेल्स में होते हैं। जो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेन होमोस्टैटिक्स विद द सेल्स में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजियोलॉजिकली सिग्नल्स में, मतलब प्लांट को ट्रांसफर करते कुछ चीज में। इसकी दो दो वे हैं, दो चीजें हैं। पहला है अपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। वो क्या होता है? अपोप्लास्टिक क्या होता है? ये स्पेस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। ये कैन डिफ्यूज करते हैं फ्रीली, और जो ये स्प्लिट इन रूट्स में होते हैं बाय एयर जो स्पेस होते हैं बिटवीन प्लांट सेल्स एंड बाय प्लांट क्यूटिकल्स में। क्यूटिकल्स क्या होता है? क्यूटिकल जो प्लांट्स में जो ढकने और बचाने वाली बाहरी कठोर मतलब हार्ड परत होती है, मतलब सेल होती है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं उसे हम। ये the movement of the substance between the neighbor cells and the matrix of the cell wall and across the plasma membrane। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स टिश्यू ही होती है बिटवीन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज सेल्स में होती है ये, और इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होती है। इसे जेली लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे। अब आगे बात करते हैं, सेकंड है सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ये जो होता है जो इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वाटर होती है एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसका कम होता है वेट और सॉल्यूट में ये फ्रीली डिफ्यूज हो जाती है, मतलब आराम से डिफ्यूज हो जाती है, इसे हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक। Then the movement occur plasmomata present between cell। प्लाज्मोडीमेटा होता क्या है? प्लाज्मोडीमेटा एक सिंगुलर प्लाज्मोडामा है, और जो माइक्रोस्कोप चैनल जो होते हैं उसे ट्रांसफर करते हैं ऑफ द सेल वॉल्स में और प्लांट सेल में, जैसे कि एल्गी सेल्स में होता है, एल्गा सेल्स में होती है, एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन देम को, एक दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं, मतलब वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। सेकंड है प्रोटेक्ट अगेन द इन्फेक्शन। और अगर जैसे इन्फेक्शन का आपको मतलब समझिए कि अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है तो प्रोटेक्ट अगेन द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म जो है कि द एपिडर्मल जो वॉल होती है वो वॉल हायर प्लांट में होती है। एपिडर्मल वॉल क्या होती है? तो आउटर मोस्ट जो होती है 3 लेयर होती है स्किन की, इफ द
एपिडर्मल वॉल जो होती है वो टाइटली लिंक्ड होती है ईच अदर से, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ से एंड प्रोटेक्ट करती है प्लांट को बचाती है किसी इन्फेक्शन से। इसका काम वर्क जो होता है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वाटर लॉस को, रेगुलेट गैस एक्सचेंज को, सीक्रेट करती है मेटाबॉलिक कंपाउंड को एंड स्पेशली इन द रूट्स में ऑब्जर्व करती है वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन को। इसलिए एपिडर्मल सेल वॉल का कम क्या बोलते हैं हायर प्लांट में जो है ऑलवेज अटैच होते हैं। फायदा पॉलीजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ए वायरस बैक्टीरिया फंगाई। जो सिलिकॉन होती है मैकेनिकल बैरियर होती है एक्ट द टॉक्सिन अगेन फंगी फंगाई फंगी। जो सिलिक जो एपिडर्मल सेल वॉल होती है ऑफ हायर प्लांट होती है ऑलवेज सब्जेक्टेड टू द अटैक बाय द pathogenic microorganisms like as वायरस बैक्टीरिया एंड फंगाई। सिलिकॉन जो होती है मैकेनिकल बैरियर होती है एंड द टॉक्सिन अगेन फंगाई में होती है अगेंस्ट यूज करती है प्रोटेक्ट करती है मीन सिलिकॉन जो फंगस से। तो आगे बात करते हैं पैथोजेनिक क्या होता है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही होते हैं क्या बोलते हैं वायरस बैक्टीरिया एंड और इससे क्या बोलते हैं पैथोजन से क्या बोलते हैं डिजीज भी होती है। इससे जो होते हैं इट्स होस्ट भी होते हैं। पैथोजन आर द टॉक्सिनोमिकली बाय डिवीजन वायरस बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लैमेला। अब हमने बात की थी मिडिल लैमेला का मध्य पटलिका लैमिना। ओके ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्चर होती है। मिडिल लैमिना की बात की जाती है तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है तो हम बात करते हैं तो जैसे कि जो एक कोशिका होती है मतलब सेल वॉल होती है वो डिवाइड होती है और दो दो मतलब डिवाइड हो जाती है तो दोनों अलग अलग होती है। तो पहली वाली को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल और दूसरी वाली को बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। और जो प्राइमरी वाले वॉल में होती है इसमें क्या बोलते स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं थिनर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे हम इक्वेटर प्लेट कहते हैं। और ये इक्वेटर प्लेट जो होते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रोमेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली वन प्लेन में होते हैं इक्वेटर स्पैंडल में होते हैं। ये ड्यूरिंग मेटाफेज एंड द म्यूसिस एंड माइटोसिस होता है। म्यूसिस एंड माइटोसिस में आगे पढ़ाऊंगी अभी इतना है नहीं क्योंकि आगे एक्सप्लेन करूंगी पूरे डिटेल से। इक्वेटोरियल प्लेट में एक परत बनती है और फिर जब दूसरी कोशिका होती है सेल प्लेट होती है वो जुड़ जाती है और फिर सेल प्लेट बना देती है। फिर वैसी एक क्या बोलते केमिकली से नहीं जो मिडिल लैमिना होती है वो हाइड्रोफिलिक वो हो जाती है। फिर उसके बाद कैल्शियम प्लेटियम बनती है एंड मैग्नीशियम क्रिटिकल्स भी बन जाती है और से कोलाइड भी बन जाता है प्रिस्टीन बनती है। और ये क्या बोलते हैं सॉफ्ट होते हैं इजी होते हैं। और जो प्राइमरी वॉलर सेलुलर कंटेंट लेयर डाउन हमें बताया कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्राइमरी वॉल्स में। हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्ट प्लांट मैकेनिकल सपोर्ट होता है इसको एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन वुड लकड़ियों में होती है। हम आगे फिगर बताते हैं आपको समझ आ जाएगा। ये है जो हमने कहा था जो मिडिल लैमिना हमने डिवाइड किया हुआ ये प्लांट सेल की होती है प्लांट सेल वॉल होती है। इसमें पहले मिडिल आउटर है लेयर होती है मिडिल लेयर है आउटर लेयर है इनर लेयर है मिडिल लेयर है लेमिना है प्राइमरी वॉल है सेकेंडरी वॉल है सेलुलम है आउटर लेयर है मिडिल लेयर है इनर लेयर। हमने कहा था ना सेल मिडिल लैमिना को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हम पहले इक्वेटोरियल प्लेन को करेंगे फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगा थिनर में हो जाएगा फिर उसे सेल प्लांट बनता है और फिर इसके बाद ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। आगे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस बता देते हैं। इट इज एक्सटेंड मतलब
दिस इज एक्सटेंड ये गायब हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। और जो सेकेंडरी वॉल में जो है एक्सिट नहीं होते क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए 0.1 माइक्रोमीटर होते हैं। नेक्स्ट बात कर, इसमें लिपिड 5-10% होता है। सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट नहीं होते लिपिड। प्रोटीन 5% होता है। सेकेंडरी वॉल में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बट कम होते हैं। सेलुलोज 5 से 6% होते हैं। सेकेंडरी वॉल में ज़्यादा होते हैं। सेलुलोज 50 to 94% होते हैं। और प्राइमरी वॉल हेमी सेलुलोज जो 50% होते हैं और इसमें लेस देन 25% होते हैं। माइक्रोफ्रिज मैंने बताया था जो स्प्रेड ऑल डायरेक्शन मतलब सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं और सेकेंडरी वॉल में स्टेबल होते हैं मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। और प्राइमरी वॉल में जो है प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। सेकेंडरी वॉल में जो है कि ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में बट सम प्लांट्स में होते हैं, नॉट प्लांट इन द सम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिकिंग पैटर्न इन वेसल्स। वेसल्स क्या होती है, कंटेनिंग ऑफ द लिक्विड होते हैं जैसे कि बोतल, कप और बाउल होता है, जिसे हम कहते हैं वेसल्स। एग्जाम्पल वेसल्स का सिप हो गया होता है, ए प्लॉट ऑफ वाटर हो गया, ए ब्लड वेसल्स हो गया। सबसे पहले एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या होता है, एनुलर जो होती है रिंग साइज की होती है और इसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ वॉल कहते हैं। सेकेंड है स्पाइरल, इसे हेलिकल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल स्पाइरल होती है। इनर वॉल में होते हैं ट्राइचिड्स में सैलिफॉर्म्स, ये जो मटेरियल होते हैं डिपॉजिट करते हैं ट्रांसफर बैंड अलोंग विद द वॉल्स में। फिर है रेक्टिकुलर, ये नेट लाइक का होता है। पिटिट्स कहते हैं, पिट्स द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेकेंडरी वॉल होता है थिकिंग ऑफ द ट्राइचेट्स। आपको फिगर दिख के बता जाता है। फर्स्ट जो ए फिगर हो एनुलर है, बी और सी स्पाइरल है, सी है सेलिफॉर्म है, नहीं डी वाला जो है वो सेलिफॉर्म है और ई वाला जो है रेक्टिकुलेट है और एफ और जी वाला जो है पिटेट है। इसे यहाँ पे पिटेट में जो है बॉर्डर पिट्स हो रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे सेकेंडरी वॉल में है वो। आगे बात करते हैं केमिकल कंपाउंड ऑफ द सेल वॉल। केमिकल कंपाउंड ऑफ द सेल वॉल में क्या होती है, द मोस्ट ऑफ प्लांट सेल में जो है मेडअप बनी रहते हैं सेलुलोज को हेमिसेलुलर पैक्सिन एंड प्रोटीन से। और इन फंगी द सेल वॉल इज मेड ऑफ द चिटिन एंड इन बैक्टीरिया। व्हाट इज चिटिन? चिटिन क्या होता है, चिटिन जो है फेबुलस सब्सटेंस कंसिस्ट करते हैं ऑफ द पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड होती है, इसमें एक्सोस्केलेटन होते हैं और द आर्थ्रोपोडा एंड द सेल वॉल ऑफ द फंगी बैक्टीरिया से बनी रहती है। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड लाइक एज द पेप्टिडोग्लाइसिन। सबसे पहले ये बता दीजिए पॉलीसेकेराइड होते क्या है। पॉलीसेकेराइड इसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड ऑफ द स्मॉलर मोनोसेकेराइड से बने थे। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सिंपल होते हैं, शुगर होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया मतलब जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स को जैसे कि और पॉलीसेकेराइड होते हैं, इट इज कॉल्ड द ग्लाइकन कहते हैं इसको, गायों का। नेक्स्ट करते हैं बात, जो केमिकल कंपाउंड है पेक्टिन एसिड। पेक्टिन एसिड क्या होता है, पेक्टिन एसिड जो कि इसे हम कहते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इट इज ए वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेनेटिकली एसिड होते हैं, ओवर रिच फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये साल्ट, इट इज फॉर्म साल्ट ब्रिज विद अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। और इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6 होल ट्वाइस N। पेक्टिन एसिड, शायद मैंने ये 2 बार क्लिक किया है पर कोई बात नहीं, इसका मतलब यही होता है अराउंड 200 ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं। कंपेयर करते हैं पैक्टिक एसिड जो है लेस देन होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन हॉट वाटर।
हम सेलुलोज की बात करते हैं। मैंने सेलुलोज आपको बताया था, इसका फॉर्मूला था C6H10O5 होता है। द पॉलीमर अराउंड 1000 to 10,000 बीटा डी ग्लाइकोजन रेसिड्यू होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड से। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो है पॉलीमर होता है ऑफ द ग्लूकोज में होता है। दिस इज टू स्टेट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्च मॉलिक्यूल्स अयूम ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है। सच स्टार्च जो मॉलिक्यूल से ब्रांच्ड होते हैं इन प्लांट में, दे फाउंड इन द प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक होता क्या है? प्लास्टिक जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो फाउंड होते हैं सेल्स में, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है एंड एल्गी में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिक जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को स्टोर करने वाली होती है। और जिसमें जो क्या बोलते हैं पिगमेंट कंटेन करती है, वो फोटोसिंथेसिस होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट जो होती है जो कलर को चेंज करती है ऑफ द सेल्स में। हेमीसेलुलोज, मैंने अभी पहले बताया था, हेमीसेलुलोज होते पॉलीसेकेराइड होते हैं, इट इज शुगर इंक्लूड करते हैं। जाइलोज, एब्यूमेनोज ब्रांच होती है एंड हाइड्रोफिलिक होती है। फिर आगे बात करते हैं अदर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होते हैं, जैसे सेल वॉल जो होते हैं कंसिडर कर प्रोटीन करते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का मेन प्रोटीन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन जो ये होती है, जो होते हैं द कार्बोहाइड्रेट इट अटैच्ड होते प्रोटीन से एंड कॉन्सुलेटेड और पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होते हैं, इसे हम ग्लाइकोलिस्ट कहते हैं। ये सीक्रेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को ऑफ द ग्लाइकोलिसिस को। और जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, दे आर फाउंड नियर इन द प्लांट सेल वॉल बट दे आर एबसेंट। हम आगे बात करते हैं केमिकल चेंज इन द सेल वॉल। फर्स्ट है लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन होता क्या है? ये जो हार्ड होती है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है और हायर प्लांट्स में होती है। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इन HIGH ये हायर प्लांट्स होना था, आप करेक्ट कर दीजिए। हायर प्लांट्स होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट वेस्कुलर बॉडी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे CMPLEX होना है पॉलीमर बिल्ड फ्रॉम द पॉलीफंक्शन लॉन्ग चेंज करती है और फैटी एसिड एंड द ग्लाइकोसोल में करती है। वैसे इसकी और बात कर दी तो अगर ये क्या बोलते, नेक्स्ट है क्यूटिनाइजेशन। क्यूटिनाइजेशन होता क्या है? क्यूटिनाइजेशन का मतलब जो होता है वसा मीन्स फैट्स जो होते हैं और पदार्थ जो होते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, द इम्यूनिकेशन ऑफ द सेल वॉल विद क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने बताया था आपको, जो बाहर की लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और जो क्यूटिकल जो होता है इंडाइजेस्टिबल पॉलीमर होते हैं एंड कंपोज करते हैं पॉलिएस्टर एंड हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स को। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूसिनाइजेशन को। ये जो होता है इसे हम एज भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बने रहते हैं। और जो पानी में जो चिपचिपे से गाढ़ा रस होता है, चिपचिपा सा गाढ़ा रस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूलेज कहते हैं। लेकिन ये लेकिन जो ये सूखे करने पे जो ये क्या बोलते हैं इसे सूखा कर देते हैं, उसके बाद ये कड़ा हो जाता है, कड़ा जैसा हो जाता है। और इसकी जो अंदर वाली कोशिका सेल वॉल होती है वो लिक्विड में पाया जाती है, जैसे कि एलो हो गया, पत्तियों में होती है, गुड़हल के फूलों में होती है, भिंडी के फल में होती है। भिंडी में आपने देखो चिपचिपी होती है भिंडी, इसी में कहते इसीलिए कहते हैं। अलसी में हो गया। द plant play in a role of the storage of the water and the food in the seed dreaming। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं आप। एपिडर्मल सेल है, रेजिन है। फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है पाइन ट्री का एग्जांपल है, कंप्लीट होते हैं रेजिन से। सेकंड है नीमू का है, जो कंप्लीट होते हैं ऑयल ग्रेन से, कैविटी ऑफ द ऑयल ग्रेन्स में।
और तीसरा जो है कॉर्न मतलब मुंगरी, मुंगरी कहते हैं नॉर्मल में। फिर मक्का हो गया। तो जाइलम को होते हैं बाय द साइनोलैगियस कैविटीज के बारे में। आगे बात करते हैं हम मिनरलाइजेशन के बारे में, जो कि जो केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि जो प्लांट की घास, जहाँ घास है प्लांट में पत्तियों के किनारे पे जो कोशिका तो मतलब बाल जो होते हैं, सिलिका जो ऐसी होती है, हल्की सी कभी किसी प्लांट को किसी लीफ को पकड़ना और उसे खींचना, उसमें देखना कि रस्सी टाइप्स की आती है पतली पतली सी, उसे हम सिलिका कहते हैं। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मॉको कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलके बनी रहती है ये छोटी छोटी रेसाएं। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, गोल्ड, पेस्टिड एंड रेटिन बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने जो अभी आपको बताया था इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये स्पेस स्पेस दोनों ही होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। जैसे जैसे कि एग्जांपल है सेल वॉल है, जो इनके बीच में पहले जगह मतलब गैप नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही कोशिकाएं बड़ी हो जाती है तो इनके बीच में ये दूर दूर हो जाती है, तो इनके बीच में गैप आ जाता है। दोनों जब दोनों अलग हो जाती तब उसमें क्या बोलते हैं पानी पानी हवा और भी जैसे अदर जो अदर ऑर्गेनिज है वो मिक्स हो जाते हैं, सच एज बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। और इसमें गैस जो होते हैं अदर गैस होती है और अदर इसमें गैस जो होती है और अलग से क्या बोलते ऑर्गेनिज हो जाते हैं, वो इसकी सहायता करती है। जैसे कि एग्जांपल चीड़ के दाने में जो होता है, चीड़ मतलब जो क्या बोलते हैं एपिथर्मल सेल होती है उसमें होती है। सेकंड बात करती है लिग्नीशियस कैविटी। इट इज अ फॉर्म ऑफ द नेक ब्रेकिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी है, फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन था नीरकी नहीं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द adjoining cells used for the spatially or some intercellular space complex synogesis। और ये जो वॉल जो होती है कैविटी होती है, ये तब बनती है जब कोशिका मतलब सेल्स जो होती है एक दूसरे पे खाली बनती है, काफी स्पेस देती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं लिग्नेसिस कैविटी कहते हैं। एग्जांपल नींबू का पेड़ हो कैविटी, ऑयल ग्लैंड्स हो जाते हैं उसमें। फिर लास्ट होता है सिनीलाइग्लोसिस कैविटी। ये गुहा मतलब ये जो वॉल होती है दोनों तरफ से साथ साथ बनती है, एक साथ इक्वल इक्वल अमाउंट में बनती है, गैप नहीं। जैसे कि आपने मक्का तो देखा ही होगा, उसमें प्रोटोजाइलम जो भाग में बने रहते हैं। आपने मक्का तो देखा होगा, मक्का मक्का के दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों बराबर बराबर होती है, इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल दिया है lignous cavity के लिए। It is from the breaking down of the adjacent cells using spatially of the some intercellular space compare cyanogenesis।